हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए। एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और ईएससी कन्वेंशनल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें। लेकिन पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। पहला क्वेश्चन मैचिंग है। यहाँ पर बुक्स कंपाउंड दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी मैच कर सकती है। तो आपको बताना है कि C3S, C2S और C3A की क्या प्रॉपर्टीज हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इनसाइड क्लियरेंस ऑफ सैम्पलर इज 1%। तो मुझे इनसाइड क्लियरेंस दे रखा है सैम्पलर का। सॉइल एक्सप्लोरेशन का ये क्वेश्चन है। वेल, तो बोल रहा है कि सैम्पलर का इनसाइड क्लियरेंस हमें दे रखा है 1%। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आगे बोल रहा है कि D3 हमें गिवन है और D1 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है D3 माइनस D1 और डिनोमिनेटर में भी D1। और परसेंटेज में पूछा है तो इसलिए हम परसेंटेज में वैल्यू गिवन है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 इंटू D1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 अपॉन, ऐसा करते हैं कि D1 को यहाँ भेज देते हैं 1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू D3 की वैल्यू 50 माइनस D1 और ब्रैकेट के बाहर हमारा 100 चल रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा D1 और ये यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 100 D1। यहाँ हो जाएगा हमारा 1 D1, जिसको D1 ही लिख लेते हैं। ये प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 101 D1 इज इक्वल्स टू 5000। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो D1 की वैल्यू जो है 5000 डिवाइड बाय 101 की वैल्यू हमें जो है वो D1 मिल जाएगा, जो कि हमें देखने को मिलेगा 49.05 समथिंग mm में हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 49.05 अप्रोक्सीमेटली हमें D1 की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये हमें इनसाइड क्लियरेंस का दे रखा है। हो सकता है कि इस एक नेक्स्ट टाइम हमारा आउटसाइड के लिए पूछ ले, D2 और D4 के लिए पूछ ले। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर सर्कुलर रॉड वॉज 2%, 0.2%। तो मेजर जो रेडियस को मेजर करने टाइम सर्कुलर रॉड थी उसकी, तो उसका जो मेजर करने टाइम एरर जो था, मतलब डेल आर अपॉन, जो एरर था बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, डेल आर अपॉन आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.2%। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड वाज कैलकुलेटिंग यूजिंग दिस मेजरमेंट। तो भाई अगर इस मेजरमेंट से, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हमने जो यहाँ से मेजर किया, तो यहाँ पर हमारा एरिया में भी हमको कुछ एरर देखने को मिलेगा। देन द रिजल्टिंग एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर इन कंप्यूटेड एरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया क्या होगा सर्कुलर रॉड का। हमारा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डेल ए की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डेल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई आर और ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल आर। तो डेल आर अपॉन आर की वैल्यू पता है और मुझे फाइंड क्या करना है, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मुझे फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, डेल ए अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, डेल ए अपॉन, थोड़ा अलग ये बन गया, डेल ए अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इक्वेशन टू को विन से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डेल आर अपॉन में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। मुझे यहाँ से डेल ए अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय डेल आर अपॉन आर, और यहाँ पे डेल आर अपॉन आर की वैल्यू में 0.2% दे रखी है। तो डेल एरिया की जो डेल ए अपॉन ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी मेरी 0.4%। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टिमेट द ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी हमें फाइंड करना है, मतलब, और आगे बोल रहा है कि हमें थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी फाइंड करनी है। और ये ईएससी का क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें, ये ईएससी का क्वेश्चन है। ट्रैफिक डेंसिटी फाइंड करनी है, थ्योरेटिकल कैपेसिटी फाइंड करनी है 6 लेन एक्सप्रेस वे पे। ठीक है, 6 लेन एक्सप्रेस वे पे बोल रहा है फाइंड करने के लिए। एट द स्ट्रीम स्पीड, जो हमारी स्पीड हमें गिवन है, वी की वैल्यू हमें दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमको 80 किलोमीटर पर आवर तो उसकी स्पीड दे रखी है। एवरेज रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है हमें, टी आर की वैल्यू दे रखी है 0.75 सेकेंड। ठीक है। और एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल इज, तो एल की वैल्यू हमें दे रखी है, अगर एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल की बात करें, एल की वैल्यू दे रखी है मुझे 5 मीटर। यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रैफिक डेंसिटी निकालो और थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकालो। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कैपेसिटी की बात करें, सबसे पहले सॉरी हम ट्रैफिक डेंसिटी की बात करें। तो ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, अगर ट्रैफिक डेंसिटी की बात करते हैं तो ट्रैफिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, ट्रैफिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि K इज इक्वल्स टू
1000 से हम डिवाइड करेंगे s को। अब s फाइंड करने का सब पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे रिएक्शन टाइम दे रखा है तो हम SSD प्लस एल, s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी SSD प्लस एल, 2.78 v इंटू 2.78 इंटू वी इंटू टी आर प्लस हमारा क्या हो जाएगा एल। यहाँ पर जब 2.78 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2.78 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, फिर रिएक्शन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, यहाँ पे 2.5 नहीं लेना है, और हमारा लेंथ जो लेंगे 5, जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको जब सॉल्व करोगे आप वर्चुअल कैलसी की हेल्प से तो हमें s की वैल्यू 21.68 मीटर देखने को मिलेगी। तो यहाँ से s मिल गया है, मैं तो 1000 से s को डिवाइड कर दूं, मतलब s से की वैल्यू से डिवाइड कर दो, 21.68 से डिवाइड करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ से हमारा जो ट्रैफिक डेंसिटी है, जो k की वैल्यू ट्रैफिक डेंसिटी सॉल्व करके आएगा हमारा 46.125 किलोमीटर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा व्हीकल पर किलोमीटर, व्हीकल पर किलोमीटर। ये मेरा के की वैल्यू जो हमारी डेंसिटी है, ट्रैफिक डेंसिटी, उसकी वैल्यू आ गई है। अब हमें थ्योरेटिकल कैपेसिटी फाइंड करनी है। थ्योरेटिकल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरेटिकल कैपेसिटी हमारी होती है Q इज इक्वल्स टू के इंटू वी, Q इज इक्वल्स टू के इंटू वी। अब मुझे के की वैल्यू पता है, अभी हमने देखा कितनी थी 46.125, गिवन है 46.125, तो के की वैल्यू 46.125, वी की वैल्यू मुझे पता है 80। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Q जो हमारा थ्योरेटिकल कैपेसिटी है वो निकल के आएगा 3690 व्हीकल पर किलोमीटर। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी Q की वैल्यू निकल के आएगी 3690 व्हीकल पर आर। तो यहाँ से हमारा कैपेसिटी निकल के आ गया। लेकिन अगर हम बात करें, ये हमारे पर लेन के हिसाब से होती है, ये जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं ये पर लेन के हिसाब से होता है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला है 6 लेन एक्सप्रेस वे के लिए फाइंड करना है। तो 6 लेन एक्सप्रेस वे के लिए हम क्या करेंगे, 6 लेन एक्सप्रेस वे के लिए इसको 3690 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये 0 हो जाएगा, 54 का 4 कैरी 5 कैरी, तो 36 प्लस 4 एंड 1 5 1 कैरी। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और 18 में 4 ऐड करेंगे 19 20 21 22, तो यहाँ से हमारे को वैल्यू मिल जाएगी 22140 22। तो 22,140 व्हीकल पर आर, ये हमारी 6 लेन रोड की, जो 6 लेन रोड है हमारी, उसकी कैपेसिटी है। 6 लेन रोड की थ्योरेटिकल कैपेसिटी इतनी निकल के आई। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो हमें पता है डायनामिक विस्कोसिटी, एक होता है डायनामिक विस्कोसिटी और एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी हम सॉल्व करें, काइनेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये वैसे तो इसकी जो डायमेंशन है वो सबको याद होती है, लेकिन हमें जो अगर यूनिट पता है तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। तो यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है या तो केजी पर मीटर सेकंड या फिर होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं केजी ले लूं तो यहाँ से मेरा केजी का क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन की बात करूँ तो वो मीटर हो जाएगा। यहाँ से लेंथ की बात करें तो एल हो जाएगा, और यहाँ से टाइम की बात करें तो टी हो जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो एम की पावर 1, एल की पावर -1 और टी की पावर -1, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राइक्सियल यूयू टेस्ट का है। वो बोल रहे हैं कि इन ट्राइक्सियल यूयू टेस्ट अ सैचुरेटेड क्ले सैंपल दे रखा है हमें, सैचुरेटेड क्ले सैंपल है, इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 10 फाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द सेल प्रेशर वॉज 100 kPa। तो सिग्मा 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 100 kPa। वेल आगे बोल रहा है इफ द डेविएटर स्ट्रेस एट फेलियर, सिग्मा डी की वैल्यू मुझे दे रखा है 150 kPa। ठीक है, तो वो बोल रहा है अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल निकालना है, मतलब टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि होता है सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई, ये हमारी वैल्यू होती है टाउ की। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल निकालना है, वो भी 100। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं हम, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिग्मा 3 और सिग्मा डी दे रखा है, ये हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे एक बात पता है यहाँ पर से कि हम इस इक्वेशन लगाएंगे, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें प्लस 2c 10 ब्रैकेट में हमारा 45 प्लस 5/2, 5 की वैल्यू 0 है। 5 की वैल्यू 0 होते ही हमारा ये जो 1045 होता है ये 1 हो जाता है, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो 10 की वैल्यू हो जाती है 1045 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ रही है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस 2c। अब मुझे ये पता है सिग्मा 3 की वैल्यू मुझे 100 गिवन है, सिग्मा 1 की बात करूँ तो सिग्मा 1 होता है सिग्मा 3 प्लस सिग्मा
टी, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 150 जो कि हो जाएगा 250 kPa, 250 kPa। तो यहाँ पुट करेंगे तो 250 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2c, यहाँ पर माइनस होगा तो ये आएगा हमारा 150 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो c की वैल्यू मेरी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 75 kPa। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही बोला था कि टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है, शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर 10 फाइव की वैल्यू पूरी 0 हो जा रही है, तो टाउ की वैल्यू सी के इक्वल है। इसका मतलब जो मेरा शेयर स्ट्रेंथ भी आया वो भी 75 kPa आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था और ये सब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैचिंग का, जो बॉक्स कंपाउंड का एक क्वेश्चन है, इसको जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको हार्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको एक और काम करना है, ये वीडियो को किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के संग शेयर करना है और आपको अपना वैल्यूएबल फीडबैक देखना है। आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।